ठीक, जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप लोग देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस। करने जा रहे हैं हम लोग फिज़िक्स 9th क्लास मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे हम लोग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या दे रखा है डेफिनेशन में? इफ अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, then the motion is called non-uniform motion. क्या मतलब समझ में आया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे मान लो पहले सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर चला गया, तीसरे में 8 गया, चौथे में 0 गया। ठीक है, ऐसे किसी सेकंड में कुछ डिस्टेंस जा रहा है, दूसरे सेकंड में कुछ और जा रहा है, तीसरे में कुछ और जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हर टाइम में बराबर जाता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो किया था हम लोगों ने। अब जैसे मान लो हम लोग साइकिल चला रहे हैं रोड पे, तो रोड पे जब साइकिल चलाएंगे तो जहाँ रोड खाली होगा वहाँ तो थोड़ा तेज़ी से चला लेंगे, फिर कहीं स्पीड ब्रेकर आता है या गड्ढे आते हैं तो फिर साइकिल को या बाइक को या कोई भी गाड़ी है उसे थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि पहले जो रोड खाली था वहाँ तो तेज़ चलाया, लेकिन जहाँ पे गड्ढे आ गए या स्पीड ब्रेकर आ गया या फिर थोड़ा ट्रैफिक आ गया तो स्लो हो गए। तो अब उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस जाएंगे। मान लो कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो गाड़ी ऑन है, टाइम जा रहा है, मगर गाड़ी जो है ना मूव कर ही नहीं रहा क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ है। ठीक है ना, भीड़ में तो रुका हुआ है, तो वो स्टेशनरी है मगर टाइम चल रहा है। ठीक है, तो क्या बताए कि अगर कोई मूविंग बॉडी अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तो उसी मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। कितनी बार में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर टाइम में डिस्टेंस अलग अलग कवर करता है तो हम लोग बोलते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है अपने नेचर के हिसाब से उससे हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। इसे मिटा दें हम लोग। ये दे रखा पहला जो है स्लो टू फास्ट, पहला दे रखा स्लो टू फास्ट, दूसरा दे रखा फास्ट टू स्लो, और तीसरा दे रखा है जिगजैग पाथ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर नेचर को देखते हैं तो उस नेचर के हिसाब से हम लोग ये 3 कैटेगरी में देते हैं। स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, जिगजैग। देखते हैं स्लो टू फास्ट कौन सा एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग किसी स्टेशन पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन उस पर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ट्रेन का स्पीड उस वक्त 0 है क्योंकि वो रुकी हुई है। ठीक है,
फिर क्या होगा कि सिग्नल होगा, सिग्नल होने के बाद ड्राइवर हॉर्न बजाता है और हॉर्न बजाने के बाद फिर गाड़ी हल्के से चलने लगती है, स्टार्ट होती है। तो जिस वक्त वो गाड़ी हल्के स्टार्ट लेगी उस वक्त बहुत सारे लोग चढ़ने उतरते रहते, पहले भी उतरते चढ़ते रहते थे, लेकिन अभी भी गाड़ी चूँकि स्लो है तो इसलिए बहुत सारे लोग चढ़ भी उतर रहे हैं। अब गाड़ी स्लो का मतलब क्या हो गया, पहले उसका स्पीड 0 था जब रुकी हुई थी तो, लेकिन अब उसका स्पीड पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाती है, थोड़े टाइम के बाद और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो अब हर कोई चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता है। जो लोग दौड़ सकते हैं, जवान हैं, वही दौड़ के, जो एक्सपर्ट होते हैं वही चढ़ सकते, उतर सकते हैं, ठीक है ना। वरना थोड़ी देर के, थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि इतना स्पीड हो जाता है कि आम पब्लिक न चढ़ सकती है न उतर सकती है ट्रेन में से, ठीक है। सिर्फ वही जैसे चाय बेचने वाले लोग हैं वही उतर जाते हैं, क्योंकि उनको रोज़ करते करते आदत सी पड़ जाती है। कितनी बात में तो थोड़े से टाइम अगर ट्रेन को देखे, थोड़े टाइम के हिसाब से, तो पहले वो रेस्ट में था, फिर हॉर्न के बाद वो हल्के हल्के चलना शुरू किया, फिर स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले जो है 1 सेकंड में वो रेस्ट पे था तो 0 डिस्टेंस कवर किया, दूसरे में 1 सेकंड में मान लो 5 मीटर कवर किया, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो दूसरे उसके बाद वाला सेकंड में वो 8, 9, 10 मीटर खींच रहा होगा, तभी सो स्पीड बढ़ा है। फिर उसके बाद वाला सेकंड में 15, 18, 20 के पास चला गया, तभी तो स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि पहले जितना था उससे ज़्यादा हो गया, उसके बाद उससे ज़्यादा हो गया, उसके बाद उससे ज़्यादा हो गया, तो एक एक सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। कितनी बात सुनी। तो उसमें हम लोग बोलते हैं स्लो टू फास्ट में, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होकर चलना शुरू करती है ट्रेन, तो उस वक्त उसका जो स्पीड होता है कम से ज़्यादा की तरफ जाता है, वो स्लो टू फास्ट होता है। उस वक्त जो डिस्टेंस कवर होता है अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग में क्या है कि बढ़ते जाता है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में 10 मीटर गया या 8 मीटर गया, फिर तीसरे सेकंड में पता चला 15-16 मीटर चला गया, तो 1 सेकंड में ही 15-16 मीटर, फिर चौथे सेकंड में पता चला 20-25 मीटर चला गया 1 सेकंड में, तो वो बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट स्लो टू फास्ट, यानी पहले स्लो था बाद में फास्ट हुआ। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन फास्ट टू स्लो, क्या बताया कि एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन का इस स्टेशन पे स्टॉपेज है, तो जब वो ट्रेन आ रही होगी बीच में तो उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगा, वो अपने स्पीड से आ रही होगी, बहुत तेज़ से, या 150-200 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड है उतनी तेज़ से आ रही है। मगर वो क्या होगा, जब प्लेटफॉर्म आने वाला होगा तो कुछ दूरी से ही अपने स्पीड को कम करेगा और कम करते प्लेटफॉर्म पे आके 0 हो जाता है। तो जब कम करता तो वहाँ पे तो स्पीड था 1 सेकंड में मान लो 100 मीटर जा रहा था, 1 सेकंड में 100 मीटर गया, पहले उधर रुक बीच में कहीं पे, फिर पता चला 1 सेकंड में 80 मीटर हो गया तो कम हो गया, 1 सेकंड में फिर 60 मीटर गया, 50 मीटर गया, फिर 40 मीटर गया, 20 मीटर गया, 10 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर बाद में जाके रुक ही गया। तो यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पहले 1 सेकंड में कहाँ 100 मीटर कवर कर रहा था, ठीक है, अब 80 किया, 60 किया, 40 किया, 20 किया, 10 किया, तो घटते जा रहा है, लेकिन स्पीड उसका घटते जा रहा है, डिस्टेंस भी कम होते जा रहा है टाइम के साथ साथ, इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो फास्ट टू स्लो में जब ट्रेन आके रुकते हैं तो वो कंटिन्यूअस वेलोसिटी डिक्रीज़ करते जाता है, और स्लो टू फास्ट में कंटिन्यूअस इंक्रीज़ करते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम में डिस्टेंस जो ना अलग अलग कवर होंगे, तो ऐसे इसमें भी अलग अलग कवर हो रहे हैं। और जिग-जैग तो अभी हमने बताया, अगर साइकिल अगर या बाइक या फिर कोई कार रोड पे चलाते हैं तो रोड पे कितना ट्रैफिक है या रोड कैसा खाली है उसी के हिसाब से गाड़ी की स्पीड होती है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी 0 भी हो जाता है। तो ये जिग-जैग पैथ कहलाता है। कितनी बात नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग इस तरह से 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं
तो कैसा इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो जब स्लो टू फास्ट होगा तो पहले हल्के हल्के चलेगा, फिर फास्ट तेज हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता, स्लो टू फास्ट का, स्लो टू फास्ट का ग्राफ पहले कम डिस्टेंस, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे बढ़ते चला गया। तो ये स्लो टू फास्ट का ग्राफ बन जाता है। दूसरा जो है फास्ट टू स्लो, यानी पहले बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, पहले बहुत तेज़ी से, बहुत 1 सेकंड में इतना, फिर 1 सेकंड में इतना, ऐसे डिस्टेंस, और फिर जाते 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 फिर रेस्ट में आ जाता है। प्लेटफॉर्म पे आके ये रेस्ट में आ गया, क्योंकि ये टाइम के पैरेलल हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब टाइम के, यहाँ से टाइम के पैरेलल हो गया तो ये रेस्ट में आ गया। और जिगजैग पाथ में क्या होता है, कभी स्पीड इसका यूनिफॉर्म जैसे सीधा जाता है, कभी थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी फिर फास्ट हो जाता है, फिर ये रेस्ट में चला जाता है, रुक गया, पहले लोग है ना टाइम के, रुक गया, फिर तेज हो जाता है। तो इस तरह से ये जिगजैग पाथ चलते रहता है। कितनी बात सुन रही? तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्लो टू फास्ट का ग्राफ ये है, फास्ट टू स्लो, फास्ट टू स्लो का ग्राफ ये है, और जिगजैग का ग्राफ ये बना हुआ हमारा। ठीक है, कितनी बात सुन में? यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में जितना स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो यहाँ ए पे स्पीड कम होगा, बी पे उससे ज़्यादा होगा, सी पे उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड बदलते रहता है, बढ़ता जाता है। तो जो एक ख़ास टाइम में स्पीड है, ख़ास टाइम में एक स्पीड है, उसके बाद टाइम बदलते ही स्पीड बदल जाता है। कितनी बात सुनी? तो ये यहाँ पे अगर स्पीड देखेंगे तो सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्पीड है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं पी क्यू आर, अगर यहाँ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे है, पी पे है सबसे ज़्यादा स्पीड, फिर क्यू पे उससे कम हो जाएगा, आर पे उससे कम हो जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है, फास्ट टू स्लो है ये। ठीक है ना? और जिगजैग में कभी फास्ट भी होता है, कभी स्लो भी होता है, कभी जीरो भी हो जाता है, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कितनी बात सुनी? एक टर्म आता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानते हैं किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ वेलोसिटी जो था ना, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, यानी जब बॉडी का एक जगह का स्पीड निकाला, जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, तो वहाँ जितना स्पीड होता है हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 20 से भी कर सकते हैं। तो ये जैसे मान लिया ए पे जो वेलोसिटी है वो यू से दिखाया, और यहाँ पे सी पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो गया, और यहाँ जो टाइम था, यहाँ जो टाइम था इसको टाइम पे, तो यहाँ से ए से सी तक जाने में टोटल टाइम यहाँ से इतना मिला है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू था, इतने टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी वी हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन कैसे बताते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड of a body is called acceleration। ठीक है ना? जब किसी बॉडी का वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज आता है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसका वेलोसिटी बदल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम इतना लगा, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, और इतना टाइम लगा, ये एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। और इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। कितनी बात सुन में? अगर ये स्लो टू फास्ट होगा तो यहाँ वेलोसिटी कम होगा, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो आएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, जब स्लो टू फास्ट जाएगा। लेकिन अगर इसमें लेते हैं फास्ट टू स्लो में, तो यहाँ जो वेलोसिटी का u होगा, मान लो p पे मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी u है और r पे v है, लेकिन ये फास्ट टू स्लो है तो ये वाला वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ये कम होगा। ठीक है ना। अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, तो ये माइनस में बच के आएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो इस नेगेटिव वैल्यू को एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में एक दूसरा नाम दिया गया है, नाम है उसका रिटार्डेशन। ठीक है ना, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation। ठीक है ना। एक्सेलरेशन अगर माइनस में होता है तो उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। जब भी कोई बॉडी स्लो टू फास्ट यानी पहले कम और फिर बाद में ज़्यादा स्पीड होता है तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, इधर जैसे किया। और जब कोई बॉडी पहले फास्ट फिर बाद में स्लो हो रहा है, जैसे हमने ट्रेन पे बताया था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है, तो पहले उसका स्पीड ज़्यादा होता है, बाद में कम होते होते कम होते जाता है, तो वहाँ रिटार्डेशन होता है। या जब भी कभी हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं और हमें गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाते हैं, चाहे वो साइकिल का ब्रेक हो, चाहे बाइक का ब्रेक हो या कार का ब्रेक हो। जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उसका स्पीड कम होने लगता है, तो वहाँ पर रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन माइनस में होता है। तो जब भी कभी हम लोग ब्रेक लगाते हैं उस वक्त जो है रिटार्डेशन करते हैं, और जब हम लोग एक्सेलरेटर को दबाते हैं गाड़ी को तेज़ करने के लिए, उस वक्त एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव होता है वो। ठीक है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है गाड़ी को तेज़ करने के लिए। और ब्रेक लगा के जब रोकते हैं तो वो रिटार्डेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन समझ में आए? ये आगे बताया क्या, इसे मिटा देते हैं। जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें वेलोसिटी हर जगह बराबर रहता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हर जगह बराबर रहते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनाते थे, एक पॉइंट ए ले लेते, एक पॉइंट बी ले लेते हैं, तो ए एंड बी दोनों ही जगह वेलोसिटी बराबर होगा। जहाँ जो वेलोसिटी ए पे होगा वही वेलोसिटी बी पे होगा। तो अगर हम लोग इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी एट ए या बी माइनस वेलोसिटी एट ए अपॉन टी, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा ये वाला। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों ही वेलोसिटी बराबर, वी ए जो होगा वो वी बी के बराबर है, और हम लोग वी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू वी, इसके लिए वी लिख दिया माइनस वी अपॉन टी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो ना ज़ीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता है। तो जब भी कभी कहीं पे भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा, या कहीं पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है। अब क्या बताया
कि एक होता है स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसे मिटा दे, समझ में आ गया। यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ मैं याद रखने के लिए, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक, अभी हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड निकालते थे, स्पीड या वेलोसिटी जो भी निकालते थे, वो तो स्पीड कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है ना, स्पीड को वेलोसिटी को। अभी स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है हम थोड़ा बाद में बताएंगे। ठीक है, ये हम लोग का ग्राफ था, ये स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, ये जिगजैग था। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो जिगजैग पाथ है, यानी कभी ज़्यादा चला, कभी कम चला, कभी ज़ीरो हो गया, तो इसमें जो स्पीड निकालते हैं उसे कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसके लिए यूज़ होता है? जिगजैग मोशन के लिए होता है। क्या दे रखा है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, ये होता है एवरेज स्पीड। यानी जब भी कभी कोई बॉडी जिगजैग मोशन में होगा तो उस वक्त जो स्पीड निकालेंगे वो स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको एवरेज नहीं कहते, उसको स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे। अब आता है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या है वो हम बता रहे हैं। जैसे एक बॉडी यहाँ पे स्पीड जितना था, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, कितनी बात सुने, अलग अलग हम लोगों ने दिखाया था अभी पिछले ग्राफ में ABC करके। जैसे हम लोग ट्रेन को देख रहे हैं स्टेशन पे और ट्रेन चालू हुई है, सिग्नल होने के बाद ट्रेन चलना शुरू की, तो अभी इसका स्पीड तो है मगर कम है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पहले वाला सेकंड में स्पीड था वो अगले सेकंड में नहीं है, उससे ज़्यादा है वो, और जो अब होगा उसके नेक्स्ट वाला सेकंड में उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हर सेकंड में स्पीड बदलता रहता है, हर सेकंड में स्पीड बदलता रहता है। इसको बोलते हैं स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ द स्पीड ऑफ अ बॉडी at a particular moment of time. मोमेंट ऑफ टाइम, एक खास टाइम में कितने स्पीड है, एक खास टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके ऊपर है, आगे बहुत कुछ है। हम लोग कैसे टोटल स्पीड निकालते हैं वो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, लेकिन वो 9th क्लास में नहीं है इंटीग्रेट करना, इसलिए हम इसके आगे तो नहीं जाएंगे। मगर 9th क्लास में इक्वेशन ड्राइव करते, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो ग्राफ से है, तो वो हम ड्राइव करेंगे, अभी बता रहे हैं। लेकिन हम लोग पहले इसको समझ लें। इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गया, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट टाइम, अभी एक खास टाइम में कितना स्पीड है, वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। दूसरे टाइम में दूसरा स्पीड, तीसरे टाइम में तीसरा स्पीड हो जाता है, तो वो बदलता रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं
इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पॉजिटिव भी होगा अगर इसमें लेंगे तो, नेगेटिव होगा इसमें लेंगे तो स्पीड घटता जाता है। आगे इसके जो हम लोग निकालते हैं वो हमने बताया कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पीड होगा वो हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन 9th क्लास के हिसाब से नहीं है, तो इसलिए अभी हम उसे रहने देते हैं। लेकिन जो मोशन है, जैसे न्यूटन ने मोशन के इक्वेशंस दे रखे हैं कि कोई बॉडी मूव करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका इक्वेशन कैसे दिखाएंगे वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं कि कैसे उसको इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं उसके, ठीक है ना। ये मिटा दिए हम लोग, समझ में आया ये एवरेज स्पीड कब लेते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब लेते हैं। यहाँ पे जो है ड्राइव करने से पहले हम लोग कुछ ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफ बना रहे हम लोग, ग्राफ एक्स वी ए, ग्राफ ऑफ एक्स वी ए, यानी डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग लेते हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हम लोगों ने और ये बना दिया। ये किस तरह का मोशन है, ये जो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये रेस्ट के लिए है। जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जब रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी कितना, 0। तो वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ बनाते इसका तो ये वेलोसिटी 0 पे लगा दिया, ठीक है ना। वेलोसिटी, इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, रेस्ट में था तो वेलोसिटी 0 था। फिर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, AT ग्राफ। जब वेलोसिटी 0 होगा तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो ये भी ग्राफ 0 पे बना दिया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। लेकिन इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे 5 मीटर तो 5 मीटर ही रहेगा हमेशा। तो ये वेलोसिटी मान लो 5 मीटर है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया 5 मीटर, तो ये 5 मीटर अभी भी रहेगा, बाद में भी ऐसे ही रहेगा। तो ये टाइम एक्सिस के पहले चला जाएगा। ये VT ग्राफ हो गया इसका, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, और उसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना दिया। ये पैरेलल टाइम एक्सिस, इसमें और इसमें फ़र्क है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, रेस्ट में है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ये AT ग्राफ बनाते हैं, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अभी तो बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये AT ग्राफ हो गया इसी का। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसी का हम लोगों ने वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो ऐसा VT ग्राफ बनेगा, और इसका AT ग्राफ बना दिया। कितनी बात में ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बना रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म में। तो ये स्लो टू फास्ट है, तो यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ पे स्पीड जो है ना बढ़ेगा टाइम के साथ। तो पहले 0 था, अब ये बढ़ता चला गया। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया इसका। अब ये ग्राफ बराबर है, लेकिन दोनों का अलग मतलब है। हाँ, तो ये इसका समझना होगा जो ग्राफ बना हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में बनाया गया है, फिर उसी का एक अपना मतलब होता है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, VT ग्राफ है। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का है।
ठीक है। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? इसमें एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो से ऊपर मान लो जितना भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो यहाँ ले लिया और टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन ऐसे चलेगा। मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ऊपर ही रहेगा इसके एक्सिस के। कितनी बात में? क्योंकि ये प्लस में वैल्यू आ गया ये, ठीक है। इसके हिसाब से ऐसे ही बताया क्या कि अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तो ये क्या हुआ? फास्ट टू स्लो। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा टाइम के साथ साथ। तो स्पीड ये हमारा घट रहा है, ऐसे बनेगा ये। पहले ज़्यादा था स्पीड, यहाँ जोड़ सकते हैं यहाँ से। ज़ीरो टाइम पे इतना स्पीड था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा स्पीड घटते गया घटते गया घटते गया, ये नीचे की तरफ आ गया, स्पीड कम हो रहा है। और जब स्पीड कम हो रहा होगा तो 80 ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा तो नीचे इसके ओरिजिन से नीचे बनाएंगे, ये नेगेटिव में बनाएंगे और ये एक्सेलरेशन नीचे इस तरह से पैरेलल बना दिया। कितनी बात समझ में आई? ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नीचे बनता है ये, ठीक है ना। ये कुछ ग्राफ हैं, बाकी और भी ग्राफ बनाएंगे, मगर इसमें बताया क्या कि इसमें तीनों बना रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी का एक्सेलरेशन। तो ये 16 ग्राफ है, हर एक के 3 है, 12 ग्राफ है, सॉरी 4 है ना, 12 ग्राफ है। इसे नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं बता रहा हूँ। आगे बोला क्या, ये कुछ 1-2 फिगर बनाते हैं हम लोग और देखते हैं ये क्या है। ये हम फिगर बना रहे हैं, ये हमने ग्राफ बनाया है और ये जो है वीटी ग्राफ है। हाँ, अरे वो पत्ते वत्ते तोड़ गए थे, साफ कर दिए। पानी डाले कि नहीं? हाँ पानी डाला, और सूख रहे तो पानी भी डालो यार। ये वीटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी यहाँ 0 था, ये वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ तक गया, ठीक है। ये O है, ये A B और ये C है। तो ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ के यहाँ तक गया। फिर ये है A to B, ये B to C। अब ये बताना है कि इसमें बॉडी कहाँ पे रेस्ट में आया है? ए बी में रेस्ट में है, वेरी गुड। ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वो हम लोगों ने जो बनाया था ना, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था। ये वेलोसिटी यहाँ कितना है? 0। अब ये वेलोसिटी बढ़ते 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 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा था, यहाँ लास्ट फाइनल वेलोसिटी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये 20 मीटर से चला जा रहा है, 20 मीटर से चला जा रहा है, 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर तक चला 10 सेकेंड तक। फिर ये 20 मीटर से वेलोसिटी घटने लगा, ब्रेक लगा दिया 20, और ये 12 सेकेंड में जाके वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस पूरे मोशन में बॉडी कहीं पे भी रेस्ट में नहीं आया है, या तो ओ पे था या सी पे था रेस्ट में, वरना कहीं बीच में रेस्ट में नहीं है। यहाँ वेलोसिटी बढ़ते गया, यहाँ कांस्टेंट रहा, यहाँ पे वेलोसिटी घटा है। कुछ समझ में बात आई?
अब बताना है कि यहाँ पे जाहिर है यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा, तो कितना एक्सेलरेशन होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, द बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस मूव कर रहा बॉडी, ठीक है ना, ये रुक नहीं रहा। अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा है, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन OA, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, रिमेन कांस्टेंट along AB में कांस्टेंट था, एंड डिक्रीजेस along BC में घटते चला गया। तो ये इसमें पूरा मोशन का बताया है। अब जब ये बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये इनिशियल है, शुरुआत यहाँ से किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल कितना 20 है और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 20 माइनस 0 अपॉन 5, ये 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि जितना यहाँ है स्पीड है उतना ही यहाँ पे भी है, माइनस करोगे बराबर माइनस होकर 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होता है। अब यहाँ से B से C में देखते हैं कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये इनिशियल लेंगे, ये इनिशियल होगा, ये फाइनल हो गया। तो एक्सेलरेशन along BC, A is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा कितना 0, इनिशियल क्या था यहाँ था ये 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। ये यहाँ से जब जाता है तो इनिशियल यहाँ से जो शुरू किया तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल और फिर कितना टाइम लगा ये टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आ रहा है तो ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इस ग्राफ में कहाँ कहाँ एक्सेलरेशन हुआ है, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, वो हम लोगों ने निकाला। यहाँ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, ठीक है। कितनी बात सुन में आई। ये VT ग्राफ है। अब बताया कि जब बॉडी लगातार चल रहा है तो जाहिर है कितना दूर चला, क्योंकि पहले स्पीड बढ़ते हुए गया 20, फिर 20 मीटर से चलता रहा, फिर जाके एक जगह जाके रुक गया, तो लगातार चलता रहा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिया इसने। तो जब भी कभी VT ग्राफ होगा और ग्राफ जो बना हुआ है उसका फिगर का एरिया निकालते हैं, वही डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इन VT ग्राफ, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग बाय द बॉडी, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस गया है वो एरिया निकालेंगे।
अब इसमें जो है ये जो फिगर है, ये जो फिगर है किस तरह का फिगर है, इस फिगर का क्या नाम देंगे? ये जो है ना इस तरह से लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और ये है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, वही डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ एच ए प्लस बी। हाफ तो हाफ हो गया एच, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन एच होता है, और ए एक साइड को यहाँ से यहाँ तक लेंथ जितना आएगा उसको ए बोलेंगे और दूसरे साइड को बी बोलेंगे। तो इसे बी बोल लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक को बी और यहाँ से यहाँ तक को ए बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हाफ तो हाफ हो गया, एच का वैल्यू कितना है, ये 20 है, ये हाइट जो है ना ये 20 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 20 ले लिया हम लोगों ने, और ए जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा टाइम आएगा यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यानी कि 12, तो ये 12 ले लिया। ठीक है, 2 से काट देंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ये 170 मीटर। तो ये पूरा चलने में कितना डिस्टेंस गया है, 170 मीटर। जब भी कभी वीटी ग्राफ बना होगा, जो भी फिगर होगा उसका एरिया निकालेंगे, जितना एरिया होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जैसे कि मैंने ये कहा है। और अलग अलग सेक्शन में एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब हमने देखा है। ये कितना समझ में आया, नोट करना है, नोट करिए इसे। इसी का हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए तो कैसा पूरे का ग्राफ बन के आएगा वो देखते हैं। ये हमारा जो है 80 ग्राफ बना रहे हैं, 80 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या देखा, 0 से लेके 5 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये हम लोगों ने 4 मीटर ले लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब तक चला ये, 5 सेकेंड तक। तो ये ऐसे चलेगा, ये 5 सेकेंड तक चलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, 5 सेकेंड तक चला ये। ठीक है, इसके बाद 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये 5 से 10 सेकेंड तक ये इसका एक्सेलरेशन 0 रहा है ये। ठीक है, और फिर 10 सेकेंड से लेकर 12 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन -10 यानी कि नीचे से दिखाएंगे। तो इसका जब नीचे ले खींचेंगे तो -10 जो है ना यहाँ ले लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और 10 से 12 सेकेंड तक, ठीक है, ये 12 सेकेंड यहाँ है। तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ना, और ये ऐसे जोड़ देंगे। तो इसका ग्राफ बनेगा ये एक यहाँ से जाएगा, ये 0 से लेके 5 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर था, 5 से 10 सेकेंड तक 0 था, और फिर 10 से लेके 12 सेकेंड तक इसका जो रिटार्डेशन था माइनस में था ना 2 सेकेंड तक। तो ऐसे ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कितनी बात सुन में, कुछ आ रहा समझ में? ठीक है, अभी और हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं। बीटी ग्राफ के बहुत सारे भी क्वेश्चंस है।